हाय स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग प्रोटीन सिंथेसिस के बारे में पढ़ेंगे। जो हमारा साइंस 2 का पहला चैप्टर है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, उस चैप्टर में से ये टॉपिक है। टॉपिक का नाम है प्रोटीन सिंथेसिस। एक्चुअली प्रोटीन सिंथेसिस का जो फेनोमेनन है, इसमें ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन ऐसे दो मेन प्रोसेसेस होती है, अलॉन्ग विथ ट्रांसलोकेशन। आज का जो हमारा टॉपिक है प्रोटीन सिंथेसिस, उसमें हम मेनली फोकस करने जा रहे हैं ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन। ओके, सो what is meant by protein synthesis? Protein synthesis is nothing but the process of formation of proteins according to the information enclosed in DNA। डीएनए ने जो इन्फॉर्मेशन एनक्लोज की है, उसके अकॉर्डिंग बॉडी में प्रोटीन्स बनाने की प्रक्रिया, सेल में प्रोटीन बनाने की प्रक्रिया जो होती है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं प्रोटीन सिंथेसिस। एक्चुअली प्रोटीन्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आवर बॉडी। प्रोटीन्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आवर बॉडी। प्रोटीन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट molecule in living cell, because these proteins play important role in functioning of the living cell। प्रोटीन जो होते हैं, प्रोटीन्स हमारे बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। प्रोटीन बॉडी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। व्हाई दे आर इंपॉर्टेंट? बिकॉज दे आर नेसेसरी फॉर द फंक्शनिंग ऑफ लिविंग सेल। हमारे बॉडी की जो लिविंग सेल होती है, इनके फंक्शंस के लिए ये प्रोटीन्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। दीज प्रोटीन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अपीयरेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म टू। किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अपीयरेंस के लिए भी ये प्रोटीन्स बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सवाल ये है कि सर, ये जो प्रोटीन सिंथेसिस की प्रक्रिया है, ये हमारे सेल में कहाँ पे चलती है? प्रोटीन सिंथेसिस की जो प्रोसेस है, वो हमारे सेल के अंदर कहाँ पे कैरिड आउट की जाती है? तो ये जो प्रक्रिया है प्रोटीन सिंथेसिस की, दिस प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इज कैरिड आउट इन लिविंग सेल। Actually, the process of protein synthesis starts in nucleus and it is completed in साइटोप्लाज्म। ये प्रक्रिया न्यूक्लियस के अंदर शुरू होती है और साइटोप्लाज्म में ये प्रक्रिया कंप्लीट की जाती है। ओके, इस प्रोटीन सिंथेसिस में जो 3 अलग अलग पॉइंट हैं, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन, तो अब हम एक एक टॉपिक को शुरुआत करेंगे। ओके, देखो एक्चुअली प्रोटीन्स बनते कैसे हैं। डीएनए जो होता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल, इस डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल के अंदर कुछ इंफॉर्मेशन एनकोड रहती है। सो ये है डबल स्टैंडर्ड डीएनए। सो दिस डीएनए कैरीज इंफॉर्मेशन। डीएनए से ये इंफॉर्मेशन आरएनए में लाई जाती है। सो डीएनए से फॉर्म होता है आरएनए, पर्टिकुलरली एमआरएनए, और इस एमआरएनए से फॉर्म किए जाते हैं प्रोटीन्स, या इसी से फॉर्म किए जाते हैं पॉलीपेप्टाइड्स। मतलब डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन, ऐसी ये प्रक्रिया होती है। ओके, डीएनए से आरएनए बनाने की जो प्रक्रिया है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए से प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड चेन बनाने की जो प्रक्रिया होती है, उसको बोला जाता है ट्रांसलेशन।
Okay, so the information from DNA is carried out into RNA. The phenomenon is called as transcription. The information from RNA is translated into polypeptide or protein. The phenomenon is called as translation. Okay, so the whole concept of formation of protein from DNA with the help of RNA is called central dogma of protein synthesis. इस पूरे कंसेप्ट को बोलते हैं सेंट्रल डोगमा. ओके, सो व्हाट इज नोन एज सेंट्रल डोगमा ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस? फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन फ्रॉम डीएनए विद द हेल्प ऑफ आरएनए इज कॉल्ड एज सेंट्रल डोगमा ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस. ओके, सो नाउ अब हम देखेंगे व्हाट इज मीन बाय ट्रांसक्रिप्शन. ओके, so the point is transcription. Transcription can be defined as the process of formation of RNA, particularly mRNA, from DNA. Formation of RNA or formation of mRNA from DNA is called transcription. डीएनए से डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से सिंगल स्ट्रैंडेड एमआरएनए फॉर्म करने की जो प्रक्रिया होती है, इस प्रोसेस को बोला जाता है ट्रांसक्रिप्शन. द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन टेक्स प्लेस इन, कहाँ पे चलती है? तो प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन टेक्स प्लेस इन न्यूक्लियस. मीन्स ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस ट्रांसक्रिप्शन फेनोमेनन को न्यूक्लियस के अंदर कैरिड आउट किया जाता है, और ये जो दूसरी स्टेप है ट्रांसलेशन, ये साइटोप्लाज्म के अंदर चलती है. ओके, सो ये डिफरेंस है दोनों में. ये प्रक्रिया न्यूक्लियस के अंदर होती है और ये प्रक्रिया साइटोप्लाज्म के अंदर होती है. सी हियर, transcription is the formation of mRNA from DNA. This phenomenon of transcription occurs in nucleus. ये प्रक्रिया न्यूक्लियस के अंदर होती है. एक्चुअली जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, सी हियर, मान लेते हैं ये सेल है, इस सेल का ये न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस के अंदर ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए. तो ये जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, इस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के दो स्ट्रैंड से किसी एक स्ट्रैंड का यूज, दोनों स्ट्रैंड में से किसी एक स्ट्रैंड का यूज प्रोटीन सिंथेसिस में होता है. तो ये जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, इस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का जो स्ट्रैंड डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का जो स्ट्रैंड प्रोटीन सिंथेसिस में यूज होगा, उस स्ट्रैंड को बोला जाता है टेम्पलेट स्ट्रैंड. देखो क्या बोला मैंने, जो डीएनए का दो स्ट्रैंड होते हैं, इन दो स्ट्रैंड में से ओनली वन स्ट्रैंड टेक पार्ट इन द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस. इसका मतलब देखो, ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, इस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में से एक कोई तो भी स्ट्रैंड प्रोटीन सिंथेसिस में हिस्सा लेगा, उस स्ट्रैंड को हम बोलते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड, और दूसरा स्ट्रैंड एज इट इज रहेगा. देखो ये जो होते हैं, इसमें ये नाइट्रोजन बेस पेयरिंग होती है. जब ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया चलती है तो उसके दौरान एक पर्टिकुलर आरएनए पॉलीमरेज नाम का जो एंजाइम होता है,
ये आरएनए पॉलीमरेज डीएनए को जाके बाइंड होता है और जो टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है, इस टेम्पलेट स्ट्रैंड के ऊपर जो भी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होंगी, अकॉर्डिंग टू द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस प्रेजेंट ऑन द स्ट्रैंड, उसके कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस इस एमआरएनए के ऊपर लाए जाते हैं। सो इस तरह से ये जो है ये आपका एमआरएनए बनता है। बड़ा सिंपल है, देखो कैसे। समझो ये वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए और इस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के ऊपर मान लेते हैं ऐसी पेयरिंग है AT GC, अगेन AT, यहाँ पे CG, ऐसी पेयरिंग है। और अभी मान लेते हैं कि इन दोनों स्ट्रैंड में से ये स्ट्रैंड प्रोटीन सिंथेसिस में हिस्सा ले रहा है, तो इस स्ट्रैंड की कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग कौन सी है, मतलब इसके ऊपर नाइट्रोजन बेस पेयर कौन सी है, यहाँ पे TCTG। ओके, तो अकॉर्डिंग टू दिस न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस एमआरएनए बनता है। देखो कैसे, जो एमआरएनए बनेगा इसके ऊपर समझो यहाँ पे T है तो यहाँ पे आएगा A। ओके, यहाँ पे अगर C है तो यहाँ पे आएगा G, यहाँ पे अगर T है तो यहाँ पे आएगा A, यहाँ पे अगर G है तो यहाँ पे आएगा C। मान लेते हैं कि यहाँ पे T था तो यहाँ पे डबल बॉन्ड A होगा, अगर यहाँ पे A है तो यहाँ पे आएगा U, क्योंकि डीएनए में जो थायमिन होता है दैट थायमिन इज रिप्लेस्ड बाय यूरासिल इन आरएनए। सो इसीलिए यहाँ पे अगर T है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री A, C G, T A, G C, A U, यहाँ पे T नहीं। क्यों T नहीं? क्योंकि ये आरएनए है और आरएनए में थायमिन नहीं होता, आरएनए में थायमिन इज रिप्लेस्ड बाय यूरासिल। सो इसीलिए यहाँ पे अगर A रहा तो यहाँ पे हम लेते हैं U। तो इस तरह से mRNA जो होता है ये मैसेंजर आरएनए यहाँ पे बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और ये पूरी प्रोसेस चलती है न्यूक्लियस के अंदर। तो जैसे ही यहाँ पे न्यूक्लियस में एमआरएनए बनता है, इट इज इमीडिएटली कैरिड आउट इनटू साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस से उसको साइटोप्लाज्म के बाहर न्यूक्लियस से उसको साइटोप्लाज्म में लाया जाता है। सो इस तरह से जनरली ये ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया जो होती है ये कैरिड आउट की जाती है। ओके, सो दिस इज नथिंग बट द ट्रांसक्रिप्शन। ओके, अभी ट्रांसक्रिप्शन तो हो गया, मतलब हमारा एमआरएनए नाउ रेडी है और इसके ऊपर भी प्रोटीन्स बनना शुरू हो जाएंगे। देखो, जो न्यूली फॉर्म एमआरएनए होता है, इस एमआरएनए के ऊपर नंबर ऑफ ट्रिपलेट नाइट्रोजन बेसेस प्रेजेंट होती है इन द फॉर्म ऑफ कोडॉन और जेनेटिक कोड। देखो ये है वो न्यूली फॉर्म एमआरएनए। इस एमआरएनए के ऊपर ट्रिपलेट्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस प्रेजेंट होती है एंड दिस ट्रिपलेट्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस प्रेजेंट on this mRNA are nothing but the codon। ये है उसका फर्डाशन और ये है इसका फिडाशन। इस mRNA के ऊपर ये नंबर ऑफ कोडॉन्स है एंड अकॉर्डिंग टू दिस कोडॉन्स प्रोटीन्स आर सिंथेसिस। इसका जो मॉडल है प्रोटीन सिंथेसिस का, वो डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने सबसे पहले प्रपोज किया इन अ पर्टिकुलर बैक्टीरियल सेल, और विद द हेल्प ऑफ दैट बैक्टीरियल सेल Dr. Hargobind Khurana explained the process of protein synthesis by using this genetic code. Okay, so ऐसे होता है mRNA. Now this mRNA is ready for translation, that is the further step of protein synthesis. Now the second point of protein synthesis, translation.
translation. What is meant by translation? Formation of proteins from mRNA. The process of formation of proteins from mRNA is called translation. The process of translation takes place in cytoplasm on राइबोसोम. जो राइबोसोम्स होते हैं, इन राइबोसोम्स के ऊपर साइटोप्लाज्म में ये ट्रांसलेशन की प्रक्रिया चलती है. इसलिए तो राइबोसोम्स आर नोन एज प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ सेल. हमारे सेल की ये प्रोटीन फैक्ट्रीज होती है. सो विद द हेल्प ऑफ राइबोसोम एंड एमआरएनए द प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड इन सेल साइटोप्लाज्म. देखो, ये जो ट्रांसलेशन प्रक्रिया होती है, इस ट्रांसलेशन में तीनों भी प्रकार के आरएनए यूजफुल होते हैं. तीनों भी आरएनए इसमें पार्टिसिपेट करते हैं. द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इन्वॉल्व्स एमआरएनए, देन आरआरएनए एंड देन टीआरएनए. ये तीनों भी आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस प्रक्रिया में हिस्सा लेते हैं. देखो कैसे. यह है हमारा मैसेंजर आरएनए, जिसको हम बोलते हैं एमआरएनए. इस एमआरएनए के ऊपर जो ट्रिपलेट्स ऑफ नाइट्रोजन बेसेस होते हैं, इसको हम जेनेटिक कोड या कोडॉन बोलते हैं. ये पर्टिकुलर अमीनो एसिड के लिए एनकोड करते हैं. सो दीज आर द वेरियस जेनेटिक कोड और कोडॉन विच एनक्लोज इंफॉर्मेशन फॉर पर्टिकुलर अमीनो एसिड. जैसे मान लेते हैं कि पहला जेनेटिक कोड AUG है, तो ये जो AUG है, इट कोड द इंफॉर्मेशन फॉर मिथियोनिन अमीनो एसिड. मान लेते हैं कि यहाँ पे GUG है, तो इट कोड द इंफॉर्मेशन फॉर वैलिन. सो इस तरह से जो 20 डिफरेंट अमीनो एसिड्स है, जैसे कि आपने यहाँ पे देखा मिथियोनिन है, वैलिन है, ल्यूसीन है, आइसोल्यूसीन है, सेरीन है, ट्रिप्टोफैन है, ऐसे 20 अमीनो एसिड्स जो है, इन सभी अमीनो एसिड्स के लिए इंफॉर्मेशन एनकोड करने का काम पर्टिकुलर अमीनो एसिड ही करता है. जैसे मैंने अभी आपको बताया कि AUG कोड फॉर मिथियोनिन, ऐसे हर एक अमीनो एसिड जो होता है, ये हर एक अमीनो एसिड पर्टिकुलर जेनेटिक कोड द्वारा रिकॉग्नाइज किया जाता है. जैसे CAC, GUG, GGA, इस तरह से. ओके. सो ऐसे किसी ना किसी पर्टिकुलर जेनेटिक कोड को जेनेटिक कोड द्वारा पर्टिकुलर अमीनो एसिड को एनक्लोज किया जाता है. ओके. सो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए पर्टिकुलर अमीनो एसिड के लिए इंफॉर्मेशन लाने का काम करता है एमआरएनए. देन अकॉर्डिंग टू दैट जेनेटिक कोड, पर्टिकुलर अमीनो एसिड को एट द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, पर्टिकुलर अमीनो एसिड को एट द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस लाने का काम करता है टीआरएनए. देखो, ये जो टीआरएनए होता है, इस टीआरएनए के ऊपर देखो, ये है टीआरएनए, और ये जो टीआरएनए होता है, इस टीआरएनए के ऊपर प्रेजेंट होता है एंटी कोडॉन. सो अकॉर्डिंग टू दिस एंटी कोडॉन, पर्टिकुलर अमीनो एसिड इज बाइंडेड टू द टीआरएनए and these particular amino acid यहाँ तक लाने का काम ये टीआरएनए करता है. सो ये है आपका टीआरएनए, और ये टीआरएनए पर्टिकुलर अमीनो एसिड को जहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस चलता है, यहाँ पे लाने का काम ये करता है. ओके. सो ऐसे 20 अमीनो एसिड्स हैं, तो ऑब्वियसली 20 टीआरएनए होंगे जो अकॉर्डिंग टू एंटी कोडॉन पर्टिकुलर अमीनो एसिड को यहाँ पे लाएंगे.
सर अकॉर्डिंग टू एंटीकोडॉन मतलब कैसे? देखो यहाँ पे अगर ये mRNA है, ओके, और इस mRNA के ऊपर अगर आपका जेनेटिक कोड मान लेते हैं A, U और G है, तो ये जो एंटीकोडॉन रहेगा ये इसके कॉम्प्लीमेंट्री रहेगा। कैसे? U A C, इस तरह से। इसका मतलब अगर mRNA के ऊपर AUG है तो tRNA का एंटीकोडॉन होगा UAC, और तब जाके यहाँ पे अमीनो एसिड ऐड किया जाएगा मिथियोनिन। सो ऐसी ये प्रक्रिया होती है। ओके, सो जिस तरह से एंटीकोडॉन होगा उसके कॉम्प्लीमेंट्री रहेगा ये कोडॉन, और कोडॉन एंटीकोडॉन मैच होने के बाद पर्टिकुलर अमीनो एसिड यहाँ पे ऐड किया जाएगा। ठीक है, सो इस तरह से ये होता है। अब तीसरा जो है आरआरएनए, इसका क्या रोल होता है? तो आरआरएनए इन सभी अमीनो एसिड को जोड़ने का काम करता है। आरआरएनए बाइंड द अमीनो एसिड विद द हेल्प ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। जो अमीनो एसिड टीआरएनए ने लाए हैं उन सभी अमीनो एसिड्स को पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा जोड़ने का काम ये राइबोसोमल आरएनए करता है। इसमें राइबोसोम्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि राइबोसोमल आरएनए राइबोसोम में ही प्रेजेंट होते हैं। सो इस तरह से देखो, ये राइबोसोम है, एक छोटा यूनिट, बड़ा यूनिट। अब देखो यहाँ पे ये पर्टिकुलर टीआरएनए, ओके, इसका कोडॉन एंटीकोडॉन जब यहाँ पे ऐसे मैच होता है, यहाँ पे समझो देखो जी है, तो यहाँ पे क्या आएगा सी, ये मैच होता है, और जब ये मैच होता है तो यहाँ पे पर्टिकुलर अमीनो एसिड ऐड किया जाता है। ओके, नया आने वाला अमीनो एसिड टीआरएनए के साथ ऐसे यहाँ पे रेडी होता है, और प्रोटीन बनने के बाद ये एम्प्टी टीआरएनए यहाँ से निकाला जाता है, दैट इज एग्जिट होता है। ओके, यह है आपका एम्प्टी टीआरएनए। सो इस तरह से एम्प्टी टीआरएनए, यह आपका पर्टिकुलर अमीनो एसिड, या आने वाला नया अमीनो एसिड, और इन अमीनो एसिड्स को ऐसे जोड़ा जाता है। सो ये सभी जो अमीनो एसिड्स हैं ये जिस बॉन्ड द्वारा एक दूसरे को जुड़ते हैं उसको बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। सो आरआरएनए इन अमीनो एसिड्स को पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा जोड़ के एक पेप्टाइड चेन बनाता है। देखो, जब ये प्रोटीन सिंथेसिस की प्रक्रिया चलती है, ट्रांसलेशन चलती है, तो ये जो राइबोसोम्स होते हैं, ये राइबोसोम्स इस mRNA के ऊपर, ये हमारा mRNA, इस mRNA के ऊपर एक कोडॉन एट ए टाइम इस तरह से मूव होते हैं। देखो कैसे, मान लेते हैं कि राइबोसोम पहले यहाँ पे बाइंड हुए, तो पहला जेनेटिक कोड कौन है? AUG। सो ये यहाँ पे बाइंड हुए, इसको स्कैन कर लिया, मिथियोनिन नाम का अमीनो एसिड पिकअप कर लिया, फिर ये आगे मूव होंगे ऐसे। ओके, सो इस तरह से मूव हो गए आगे GUG के ऊपर, नेक्स्ट अमीनो एसिड आके इसको लिंक होगा, फिर ये और आगे मूव होंगे GGG की तरफ। इस तरह से एक कोडॉन एक ही बार स्कैन करते 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 दे रीच टू द एंड ऑफ द mRNA। तो ये जो प्रक्रिया होती है, शिफ्टिंग ऑफ राइबोसोम ऑन mRNA, वन कोडॉन एट अ टाइम, is called as translocation. It's called as translocation. So what is translocation? Shifting of ribosome on mRNA
one codon at a time is called as ट्रांसलोकेशन। इसको हम सिंपली ऐसे भी बोल सकते हैं, मूवमेंट ऑफ राइबोसोम on mRNA, one codon at a time is called as translocation. Shifting of ribosome on mRNA one codon at a time is called as translocation. So ये होते हैं हमारे ट्रांसलोकेशन की प्रक्रिया, और इस तरह से बनते हैं पॉलीपेप्टाइड। देखो ऐसी बहुत सारी पॉलीपेप्टाइड चेन जब एक दूसरे को जुड़ती है, एक पॉलीपेप्टाइड चेन, दो पॉलीपेप्टाइड चेन, तीन पॉलीपेप्टाइड चेन, चार पॉलीपेप्टाइड चेन, ऐसी बहुत सारी पॉलीपेप्टाइड चेन जुड़ के उससे बनते हैं प्रोटीन्स। इसका मतलब प्रोटीन जो होते हैं वो इस तरह से बनी हुई बहुत सारी पॉलीपेप्टाइड चेन का एक कॉम्बिनेशन होता है, और यही प्रोटीन्स हमारी बॉडी में नंबर ऑफ फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। ओके, so this is a whole process of protein synthesis. Now इसमें से next point, mutation. What is the mutation? Sudden change in genetic material, that is DNA. Sudden change in genetic material of an organism is called mutation. A sudden change in genetic material or a sudden change in gene of an organism is nothing but the mutation. देखो बच्चे जो होते हैं अपने माँ बाप को रिजेंबल करते हैं, उनके जैसे दिखते हैं। इसका मतलब उनके बॉडी में मम्मी पापा में जो जीन्स थे, जो कैरेक्टर थे, वो जैसे के वैसे इनहेरिट होते हैं। जब ये कैरेक्टर एज इट इज़ हमारे बॉडी में इनहेरिट होते हैं तो हम लोग हमारे मम्मी या पापा को रिजेंबल करते हैं, उनके जैसे ही दिखते हैं। वो जो फीचर्स होते हैं हमारे बॉडी के उनके जैसे ही दिखते हैं। बट कभी कभी क्या हो जाता है कि ये जो जीन्स मम्मी पापा से हमारे बॉडी में इनहेरिट होते हैं, इन जीन्स में कभी कभी सडन चेंजेस हो जाते हैं। तो ऐसे कंडीशन में वो बच्चे अपने माँ बाप को रिजेंबल नहीं करते। जैसे हम कभी कभी बोलते हैं इस इंडिविजुअल के बॉडी में जो फीचर्स है वो कुछ अलग है, ना ही इसके मम्मी को रिजेंबल करता है, ना ही इसके पापा को रिजेंबल करता है। तो ऐसे कंडीशन में जो सडन चेंज उस जेनेटिक मटेरियल में होता है जिसकी वजह से वहाँ पे वेरिएशंस आते हैं, दैट सडन चेंज इन जेनेटिक मटेरियल या सडन चेंज इन जीन इज नथिंग बट द म्यूटेशन। ओके, देखो एक डायग्राम द्वारा मैं आपको समझाता हूँ कि म्यूटेशंस कैसे होते हैं। देखो ये वो डायग्राम है जिस डायग्राम से हम म्यूटेशन प्रक्रिया क्या होते हैं ये समझेंगे। देखो ये आपका मेन सीक्वेंस है न्यूक्लियोटाइड का, जिसमें टी ए सी टी जी सी ए जी जी टी। ओके, ये मेन न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है। और इस मेन न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस में जब कोई चेंज होता है, इस न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को जब कोई चेंज होता है तो देखो यहाँ पे जो 5th नंबर में जो न्यूक्लियोटाइड है दैट इज टी, 6 में जी एंड देन सी। तो ये जो 3 न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस है, ये न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस यहाँ पे चेंज हो रहे हैं। सो ये जो 5th नंबर का न्यूक्लियोटाइड है इसमें चेंज हो रहा, 6 और 7 में चेंज हो रहा। और ये जो TGC है ये न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस चेंज होके उसकी जगह पे GAT करके एक नया न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऐड हो रहा है। इसका मतलब T इज रिप्लेस बाय G, हियर G इज रिप्लेस बाय A एंड C इज रिप्लेस बाय T। ये हमारा ओरिजिनल DNA सीक्वेंस है, ये हमारा ओरिजिनल न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है। और इस ओरिजिनल न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस में से TGC ये जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस था इसको वहाँ से हटाया गया और उसकी जगह पे GAT ऐसे कुछ एबनॉर्मल या दूसरे न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस आके बैठ गए। तो ये जो प्रक्रिया होती है इसको बोलते हैं हम म्यूटेशन।
और ये म्यूटेशन करने वाले जो एजेंट होते हैं, इन एजेंट्स को हम बोलते हैं म्यूटाजीन। सो इन म्यूटाजीन्स की वजह से हमारे बॉडी में म्यूटेशंस होते हैं, और जब भी ऐसे म्यूटेशंस बॉडी में आते हैं तो इट कॉजेस जेनेटिक डिसऑर्डर्स। इन्हीं म्यूटेशंस की वजह से हमारे बॉडी में जेनेटिक डिसऑर्डर्स आते हैं, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स आते हैं, जैसे कि हम बोलते हैं सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया, कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया। ये जो डिसीज है, these are because of this these are genetic disorder and these are because of mutations. Okay, so ये है concept of mutation। तो देखो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने प्रोटीन सिंथेसिस की प्रक्रिया क्लियर की, जिसमें हमने पर्टिकुलरली ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन मतलब एंड ट्रांसलोकेशन, ऐसे 3 टर्म्स देखी। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए, ट्रांसलेशन का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स फ्रॉम आरएनए, एंड ट्रांसलोकेशन का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ राइबोसोम ऑन एमआरएनए 1 कोडॉन एट ए टाइम, इसको बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। और उसके बाद में एक छोटा सा कंसेप्ट है, कंसेप्ट ऑफ म्यूटेशन, दैट इज अ सडन चेंज इन जेनेटिक मटेरियल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज नथिंग बट द म्यूटेशन। और म्यूटेशन कैसे होता है, तो ये इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, जिसमें मैंने आपको समझाया कि TGC किस तरह से चेंज होकर वहाँ पे GAT आता है, और ये एबनॉर्मल न्यूक्लियोटाइड है, मेन सीक्वेंसेस में नहीं पाए जाते। सो दिस इज नथिंग बट द म्यूटेशन। ओके, चलो तो नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम इवोल्यूशनरी प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। फिलहाल यहाँ पे रुकते हैं।